हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिस जारी कर दिया है एक भर्ती को लेकर के, और इस भर्ती के बारे में हमने आपको लगभग एक महीना पहले ही बता दिया था। इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं और इसमें केवल और केवल महिलाएं गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। बॉयज़ के लिए भर्ती नहीं है और बहुत ही गोल्डन चांस है। उन्होंने बीए किया हुआ है आर्ट साइड से, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या मांगा है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है, कितनी आयु मांगी है, कितनी फीस है, सभी कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना किसी टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्जाम जैसे पैट 2022, रेलवे ग्रुप डी, एएनएम या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। टेस्ट सीरीज लगाने से आपके कॉन्फिडेंस, रैंक और स्पीड इंक्रीज होती है। तो आज से ही टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक, जो आपको एक ही पास में देता है 550 प्लस एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज, और इसमें 13 लाख प्लस एक्टिव टेस्ट बुक पास यूजर हैं और 7000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित टेस्ट सीरीज हैं और 43,000 प्लस इसमें मॉक टेस्ट हैं 450 प्लस एग्जाम के लिए, और लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा इसमें टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, जी हाँ दोस्तों, 12 प्लस लैंग्वेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अभी दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से इसको बाय करते हैं तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जाइए और K1 K6 कोड का यूज कीजिए और आपको ये मिलेगी ओनली ऑन 400 रुपीज में। ये जो पास है आपका पूरे 1 साल तक चलेगा। 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम के टेस्ट सीरीज क्लासेस ले सकते हैं, और ये ऑफर केवल आपको 24 घंटे के लिए ही मिल रहा है। तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय कीजिए। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये मुख्य सेविका के पद की वैकेंसी है, जो कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में है। ये एएनएम की जो भर्ती आई थी ना, उनसे भी बेहतर है, क्योंकि उनकी सैलरी और इनकी सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है। उनकी सैलरी लगभग 30,000 के अप्रोक्स बैठेगी और इनकी सैलरी 40 से 45,000 के बीच बैठने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये 3/8 मतलब आज ही से अप्लाई होने शुरू हैं, और इसकी लास्ट डेट है 24/8, और इसका मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं 31/8 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मुख्य सेविका का पद है, और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ ये विभाग के अंतर्गत आई है वैकेंसी, और 2693 पदों के लिए ये वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिलेक्शन का आधार क्या होगा। रिटन परीक्षा तो होगी, लेकिन अगर आपने पैट 2021 दिया है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पैट 2021 दिया है और आपके जो नंबर हैं वो 1 से प्लस में होने चाहिए, मतलब निगेटिव में नहीं होने चाहिए। 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर है इससे ऊपर आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मतलब कह सकते हैं कि निगेटिव और 0 नंबर आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल में आपको बताया गया है। जैसे एएनएम का कंडीशन थी वही इसमें कंडीशन है, और ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन आपको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाकर के करना है। इसका जो आवेदन शुल्क है मात्र 25 रुपए इसका आवेदन शुल्क है प्रति एक कैटेगरी के लिए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हैं, 25 रुपए शुल्क है। लेकिन ये जो शुल्क है केवल अभी के लिए है, और जब आपका मुख्य परीक्षा होगी तो जब आप उसका प्रवेश पत्र डाउनलोड करोगे तो बाकी फीस आपसे तब ली जाएगी, जैसा कि आप एएनएम लेखपाल वगैरह में देख चुके हैं। और सबसे जरूरी जो आपसे सभी से गलती होती है, कुछ ना कुछ फॉर्म भरते समय पहले ही ध्यान कर लेना, ध्यान से फॉर्म को भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पद है, यहाँ विभाग का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है। और सबसे जरूरी जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में देखा जाता है वो है सैलरी। तो सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं 2800 इसमें ग्रेड पे है, और लेवल है इसका 5, जबकि जो एएनएम का था उसमें 2000 ग्रेड पे था और लेवल 1 था। तो इसमें सीधा और सीधा 800 ग्रेड पे का अंतर है। और जब आप जानते हैं ग्रेड पे बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ती है। हमने आपको बताया था सैलरी के ऊपर वीडियो भी बनाई है एएनएम की, तो उसकी लगभग अप्रोक्स आपकी 30,000 के अप्रोक्स सैलरी बैठेगी। लेकिन इसकी जो सैलरी बैठेगी 40 से 45,000 के बीच बैठेगी। ये शुरू की बता रहा हूं मैं, कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर होते रहेंगे वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। और सबसे जरूरी बात, इसकी उम्र जो है 21 से 40 वर्ष है। और अगर आप 40 वर्ष के ऊपर हैं, जैसे अगर आप ओबीसी में हैं 40 वर्ष से ऊपर हैं, तो आप 3 साल और प्लस कर लो,
43 वर्ष तक आप कर सकते हैं। एससी हैं, एसटी हैं तो 5 वर्ष प्लस कर लो, और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए। इस प्रकार से जो है जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अनुसार आपको आयु में भी छूट मिलेगी। और यहाँ पर पद दिए हुए हैं सारे, लेकिन कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि ये पद अस्थायी क्यों लिखा हुआ है। तो दोस्तों इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ बंदे पूछते हैं कि गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है या फिर संविदा पर है, किस प्रकार की है। तो मैं आपको बता दूं ये जो जॉब है ये गवर्नमेंट जॉब है। अस्थायी का मतलब केवल और केवल ये होता है कि आप जो है इस विभाग में जो है अस्थायी रूप से काम करेंगे, आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेजा जा सकता है। तो अस्थायी का मतलब केवल इतना ही होता है। अगर किसी पद के आगे अस्थायी लिखा हुआ है तो उसका मतलब केवल इतना ही है, क्योंकि इसमें बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उनको फायदा लगने वाला है गर्ल्स को, जैसे कि एएनएम में लगा था। और यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही कंडीशन है, जो पिता पक्ष का जाति का प्रमाण पत्र लगेगा वो अभी की जरूरत नहीं है, अभी नहीं लगेगा, जब आपका डीबी होगा तब की जरूरत होगी। अब तो आप ऐसे ही फिल कर सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में आप यहां पर देख सकते हैं आपने ग्रेजुएशन किया हो, मतलब कि बीए किया हो आर्ट साइड से। बीएससी वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, पहले ही बता दूं, क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं, पहले भी पूछ रहे थे कि क्या बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी वाले अप्लाई नहीं करेंगे। और बीए भी किन सब्जेक्ट से, यहां पर ध्यान देना सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, इससे जो है कंपटीशन और ज्यादा लो हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं। ग्रेजुएशन में आपके पास समाजशास्त्र हो या तो एक सब्जेक्ट के रूप में, और साथ ही साथ अगर आपको गृह विज्ञान हो, गृह विज्ञान ज्यादातर होता ही बच्चियों के पास, तो उनके लिए अच्छा चांस है। और अगर आपने पोषण और बाल विकास के साथ भी स्नातक किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 3 हैं, समाजशास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, और साथ ही साथ आपका पोषण और बाल विकास के साथ अगर आपने स्नातक किया है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा और कोई इसमें अप्लाई नहीं करेगा। अगर इन तीनों में से आपके पास एक भी सब्जेक्ट, ये तीनों जरूरी नहीं है, केवल एक भी सब्जेक्ट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सी बच्चों का ये क्वेश्चन था पहले भी कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में था, अब नहीं है फाइनल में। अगर लास्ट ईयर में है आपका ये सब्जेक्ट तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर किया था उससे या सेकेंड ईयर किया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, फाइनल में कम हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं वो सारे सब्जेक्ट माने जाते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट है, या थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट है, मतलब इनमें से किसी में भी ये सब्जेक्ट हैं तीनों में से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट जो है सारे जोड़े जाते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आपको नंबर मिलते हैं टोटल, फाइनल, ग्रांड टोटल, जो कि फाइनल मार्कशीट में, वो तीनों साल को जोड़ करके मिलते हैं, ना कि एक साल के। इसलिए आपको तीनों साल के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी माने जाते हैं। अगर कोई से भी साल के अंदर आपके पास ये तीनों में से एक भी सब्जेक्ट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आयु जैसे मैंने बताया 21 से 40 वर्ष है, जो कि 1 जुलाई 2022 को हो जानी चाहिए। 21 वर्ष आपकी आयु, इसमें 18 वर्ष नहीं है, ध्यान देना है। सिलेबस आ जाता, क्योंकि पिछली बार बच्चियां पूछ रही थी कि सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस जो है इस समय नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि केवल और केवल आपको पैट के बेस पर अगली मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। जी हाँ, केवल और केवल पैट के बेस पर, ध्यान देना, जो आपका 2021 वाला है। और उसके बाद आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी तब सिलेबस जारी किया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं एक अनुमान का, जैसा कि आपने देखा है सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो समाजशास्त्र से संबंधित जीके जीएस होगी, और ये बाल विकास पुष्टाहार से संबंधित, मतलब जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड करके आएगा, और प्लस रीजनिंग वगैरह हो सकती है। तो बाकी डिटेल जब मुख्य परीक्षा के लिए आएगा तब बता दी जाएगी। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं होगा प्री वाला, केवल और केवल पैट बेस पर इसको सेलेक्ट किया जाएगा। और हाँ, इसमें अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया ना, इसमें जो अदर स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश से अलग, उत्तराखंड, बिहार, कहीं के भी हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हो आप इसमें। बस एक ही शर्त है कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी, एससी हैं, कोई भी हैं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट वाले भी। और साथ ही साथ और भी जानकारी चाहिए तो हमें बताना, हम उसको डिटेल से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।